अध्याय 13 में आज का टॉपिक है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। इस टॉपिक के अंतर्गत हम पढ़ेंगे साप प्रतिबंध प्रायिकता, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। प्रश्नावली 13.1 की शुरुआत हमने पिछले वीडियो में करी थी, जिसमें हमने प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 5 तक हल किया था। आज के इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 6 से प्रश्न नंबर 10 तक हल करेंगे। अब कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न 6 से 9 तक PE/F ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 6, 7, 8, 9 में हमें सब में PE/F निकालना है। अब प्रश्न नंबर 6 में देखते हैं क्या है। एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है। अब भाई कोई सिक्का है, उसे हमने 3 बार उछाला है और हमें यहाँ 3 प्रकार की कंडीशन गिवन है और हमें मान निकालना है PE/F का। अब भाई पहली कंडीशन क्या है, कह रहा है ई कह रहा है कि तीसरी उछाल पर चित है और एफ में कह रहा है कि पहली दोनों उछालों पर चित है। भाई सबसे पहले बात ध्यान रखना है, अगर कोई 3 सिक्के उछाले गए हैं तो कुल घटनाएं हमेशा 8 होंगी। 2 गुणे 2 गुणे 2, क्योंकि भाई एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। 3 बार उछाला है तो कुल मिलाकर 8 घटनाएं हो गई। अब हम लिखेंगे प्रतिदर्श समष्टियां। अब ई में कितनी समष्टियां बन जाएंगी, तीसरी उछाल पे चित लाना है। तो भाई हम चाहें तो तीनों उछालों पे चित कर लें या इस प्रकार से 2 चित रखें, परंतु हमें आखिरी उछाल पर चित जरूरी है। इस प्रकार से THH। इस प्रकार से केवल 4 समष्टियां बनेंगी जहां आखिरी उछाल पर चित जाना जरूरी है। अब आते हैं F पे। अब F में क्या कह रहा है कि पहली दोनों उछालों पर चित हो। भाई शुरुआत में 2 उछालों पर चित होना जरूरी है, तो आप चाहो तो तीनों पे ले लो। अब पहली 2 पे है तो पहली 2 पे लिया, आखिरी पे नहीं लिया। अब इसके अलावा और कोई समष्टि इसकी नहीं बन पाएगी जहां पर शुरुआत में 2 H होना जरूरी है। अब हमें E और F का मान तो ज्ञात हो गया है। अब हम यहां निकाल सकते हैं E/F। दोनों में कॉमन क्या है? अब कॉमन क्या है? कॉमन है HHH। अब हमें मान निकालना है PE/F का। भाई एक घटना है और कुल मिलाकर 8 घटनाएं होती हैं, तो आ जाएगा 1/8। फिर हमें मान निकालना है PF का। अब PF में 2 घटनाएं हैं और कुल मिलाकर घटनाएं होती हैं 8। और भाई लास्ट में हमें मान किस चीज़ का निकालना है? PE/F का। सूत्र होता है PE/F/PF। अब इसका मान है 1/8 और इसका मान है 2/8। भाई यहाँ काट दोगे तो आ जाएगा 1/2। अब यहां पर दूसरी कंडीशन है, कह रहा है ई में कह रहा है कि न्यूनतम 2 चित्त होने चाहिए, मतलब भाई कम से कम 2 हेड हों। और एफ में कह रहा है कि अधिकतम 2 हेड हों। भाई न्यूनतम 2 हेड का मतलब हो या तो 2 हेड हों या उससे ज़्यादा हों। यहाँ पे या तो 2 हों या उससे कम हो, एक हो सकता है या एको ना आए। तो सबसे पहले ई में आप समष्टियाँ लिख लो। न्यूनतम 2 चित्त, तो सबसे पहले 2 चित्त रखेंगे। एक ये बन जाएगी, एक ये बन जाएगी और एक ये बन जाएगी। इनमें 2 चित्त हैं और ये ले लिया हमने तीनों चित्त। अब ये हो गए न्यूनतम 2 चित्त। अब F में कह रहा है कि अधिकतम 2 चित्त। अधिकतम का मतलब है कि पहले तो आप 2 चित्त ले लो इस प्रकार से HTH, यहाँ हो जाएगा THH। अभी एक चित्त ले लो HTT, TTH, THT। फिर ऐसा करो, एक भी मत लो। इस प्रकार से अधिकतम का मतलब है 0, 1 या 2। तो बन गई समष्टियां। अब हमें यहां निकालना है कॉमन समष्टियां। E/F, दोनों में कॉमन कौन चीज मिल रही है? तो भाई आप ध्यान दोगे तो ये 3 चीजें कॉमन मिल रही हैं। तो यहां HHT, HTH और THH।
अब सबसे पहले हम निकालेंगे पी ई इंटरसेक्शन एफ। 3 घटनाएं हैं इनके पास और कुल घटनाएं होती हैं 8। इसी प्रकार पी एफ का मान क्या हो जाएगा? अब भाई पी एफ में कई घटनाएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कुल मिलाकर 7 घटनाएं हैं और कुल घटनाएं होती हैं 8। और मान किस चीज़ का निकालना है? पी ई अपॉन एफ, इसके बटे ये। तो यहाँ हो जाएगा 3/8 और बटे 7/8। भाई यहाँ काट दो तो आंसर हो जाएगा 3/7। अब तीसरा खंड है, कह रहा है ई में कह रहा है कि अधिकतम 2 पट हों और एफ में कह रहा है न्यूनतम 1 पट। अब भाई यहाँ पर हमने कुछ करेक्शन किया है, किताब में लिखा हुआ था न्यूनतम 2 पट। अब भाई न्यूनतम 2 पट लिखोगे तो आंसर टैली नहीं करेगा, तो हमने उसको यहाँ बदल लिया है, न्यूनतम 1 पट कर लिया है। अब इससे क्या होगा कि आंसर टैली कर जाएगा। अब सबसे पहले ई में लिखेंगे हम प्रतिदर्श समष्टियाँ। अधिकतम 2 पट का मतलब होता है या तो 2 टेल आए, 1 आए या एकों ना आए। तो सबसे पहले 1 भी ना आए। अब हम 1 टेल लाएंगे, टी एच 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 टी एच एच टी। अब हम लाएंगे 2 टेल, टी टी एच टी टी, और एक बार हो जाएगा बीच में टी एच टी। बन गई समष्टियाँ। अब आते हैं एफ में, कह रहा न्यूनतम 1 पट है, अर्थात कम से कम 1 टेल हो। तो सबसे पहले 1 टेल कर लो भाई, तो ये वाली तीनों लिख लेंगे, टी एच टी एच टी। अभी 2 कर लो तो भाई 2 में ये वाली लिख लेंगे, टी एच टी, और यहाँ हो जाएगा टी एच टी। अब भाई एक बार लिख लेंगे तीनों ही टेल। अभी हम मान निकालेंगे पी ई इंटरसेक्शन एफ का। अब हमें देखना है कि दोनों में कॉमन कौन चीज़ मिल जा रही है। 1 2 3 4 5 6, ये 6 घटनाएं यहाँ पर भी लिखी हैं भाई और यहाँ पर भी लिखी हुई हैं, तो 6 चीज़ें कॉमन मिल रही हैं। तो ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 6/8। और पी एफ क्या हो जाएगा भाई? एफ में गिन लो, कुल मिलाकर यहाँ 7 घटनाएं हैं, तो यहाँ हो जाएगा 7/8। और हमें मान निकालना है पी ई अपॉन एफ का। भाई इसके बटे ये होता है सूत्र, तो 6/8 और बटे 7/8, यहाँ काट दोगे तो आ जाएगा 6/7। अब आते हैं प्रश्न नंबर 7 पे, कह रहा है कि 2 सिक्कों को एक बार उछाला गया है। अब अगर 2 सिक्के उछाले गए हैं तो कुल घटनाएं हो जाएंगी 2 × 2 अर्थात 4। अब यहाँ पर भी 2 सवाल हैं, ई और एफ में हमें घटनाएं पता हैं। अब पहले खंड में कह रहा है कि ई में कह रहा है कि एक सिक्के पर पट टेल आता है। अब कोई एक सिक्के पर टेल आएगा तो भाई ई में कई घटनाएं बन जाएंगी? केवल 2 घटनाएं बनेंगी, या तो एच टी या टी एच। भाई केवल 2 ही सिक्के हैं और एक पर हमें टेल लाना है। और एफ में क्या बनेगा? एक सिक्के पर हेड प्रकट होता है। अब कोई एक सिक्के पे हेड है तो भाई बात वही है, एक सिक्के पे टेल हो तो एक सिक्के पे तो हेड आएगा। ई और एफ आ गई। अब देखिए भाई दोनों ही घटनाएं कॉमन भी हैं, तो ई इंटरसेक्शन एफ में क्या लिखोगे? एच टी और यहाँ टी एच। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा? 2/4। भाई 2 घटनाएं हैं और कुल घटनाएं होंगी 4, जो कि सिक्के थे 2। अब पी एफ क्या हो जाएगा? पी एफ भी हो जाएगा 2/4, जो कि यहाँ पर भी 2 ही घटनाएं हैं। तो हमें मान निकालना है पी ई अपॉन एफ। भाई सूत्र क्या होता है? पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। अब इसका मान भी 2/4 है और इसका मान भी 2/4 है, तो भाई प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1। अब इसका दूसरा पार्ट है, ई में कह रहा है कि कोई टेल प्रकट नहीं होता है। अब ई में भाई क्या होगा? कोई टेल ना आए, इसका मतलब भाई क्या है कि दोनों हेड आए। एफ में कह रहा है कि कोई हेड प्रकट नहीं होता है, अर्थात भाई दोनों बार टेल आएगा।
यहाँ कोई टेल नहीं आएगा और यहाँ कोई हेड नहीं आएगा। अब यहाँ आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, तो भाई ई इंटरसेक्शन एफ में क्या आ जाएगा, फाई। कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो भाई इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी। अब जब कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी शून्य। अगर भाई इसकी प्रोबेबिलिटी शून्य है तो पी ई अपॉन एफ क्या हो जाएगा, या भी शून्य के बराबर हो जाएगा। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 8, कह रहा है एक पासे को 3 बार उछाला गया है। अब भाई हमने एक पासे को 3 बार उछाला है तो कुल घटनाएं 6 गुणे 6 गुणे 6 अर्थात 216 घटनाएं कुल हो जाएंगी। अब यहाँ पर एक ही खंड है, हमें ई और एफ के मान दिए हुए हैं। अब ई में क्या कह रहा है कि तीसरी उछाल पर संख्या 4 का प्रकट होना। अब भाई ध्यान दीजिए कि कुल घटनाएं कितनी होंगी, 6 गुणे 6 गुणे 6 अर्थात 216 कुल घटनाएं हो जाएंगी। अगर हम यहाँ कुल समष्टियां लिखने लगें तो हमें 216 समष्टियां लिखनी पड़ेंगी, परंतु ई में कह रहा है कि तीसरी उछाल पर 4 लाना है, अर्थात भाई तीसरी बार में केवल 4 लिखना है। बाकी पहली 2 उछालों पे क्या आया है हमें नॉलेज नहीं है। तो यहाँ पे एक घटना तो फिक्स हो गई, 2 घटनाएं ओपन हैं, अर्थात 36 समष्टियां बनेंगी। ई में हमारे पास 36 समष्टि बनेंगी। अब इसे हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में लिखेंगे। इस प्रकार से हमारे पास ये 36 समष्टियां बन जाएंगी, जिनमें अंतिम अंक हमने 4 को फिक्स रखा हुआ है। ये तो हमारा हो गया ई। अब एफ में कह रहा है कि पहली 2 उछालों पर क्रमशः 6 और 5 आएगा। पहली 2 उछालें फिक्स हो गई, परंतु तीसरी उछाल के बारे में हमें पता नहीं है। तो भाई यहाँ एफ में क्या लिख सकते हैं, पहली 2 उछालों पे 6 और 5 रखना है, तीसरी में आपको बदलना है। तो 6 5 1, 6 5 2, 6 5 3, 6 5 4, इसी प्रकार 6 5 5 और यहाँ हो जाएगा 6 5 6। अब ये तो एफ आ गया। अब भाई यहाँ सबसे कठिन काम क्या है, दोनों में हमें कॉमन ढूंढना, ई इंटरसेक्शन एफ। लेकिन भाई इन सभी समष्टियों में लास्ट में ना 4 अंक आया है, तो एफ में जिसमें 4 होगा वही चीज़ कॉमन होगी, अर्थात यह वाली समष्टि दोनों में कॉमन पाई जाएगी, 6 5 4। अब हम सबसे पहले यहाँ निकाल सकते हैं पी ई इंटरसेक्शन एफ का मान। एक घटना कॉमन है और कुल मिलाकर 216 घटनाएं होती हैं। और भाई पी एफ क्या हो जाएगी, पी एफ में कुल मिलाकर 6 घटनाएं हैं और कुल मिलाकर 216 घटनाएं होती हैं। सो पी ई अपॉन एफ का मान क्या हो जाएगा, इसके बटे ये, तो यहाँ हो जाएगा 1/216 और यहाँ हो जाएगा 6/216, दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 1/6। अब प्रश्न नंबर 9 में कह रहा है कि एक पारिवारिक चित्र में माता पिता और पुत्र यादृच्छिया रैंडमली खड़े हुए हैं। अब भाई एक फोटो है और 3 लोग खड़े हुए हैं, तो सबसे पहले हमें यह ज्ञात करना पड़ेगा कि 3 लोग एक फोटो में कितनी प्रकार से खड़े हो सकते हैं। भाई तरीका सीधा है, फैक्टोरियल 3 लोग हैं तो 3 फैक्टोरियल, मान होता है 6, अर्थात कुल मिलाकर 6 घटनाएं ऐसी हो सकती हैं जिसमें माता पिता और पुत्र एक फोटो में खड़े होंगे। अब हमें यहाँ ई और एफ का मान दिया हुआ है। अब यहाँ पर जो हमारी कुल घटनाएं थी वह तो हमने ज्ञात कर ली कि भाई 6 कुल घटनाएं होंगी। अब सबसे पहले हमें ई ज्ञात करना है। अब ई में क्या लिखा हुआ है, पुत्र एक सिरे पर खड़ा है,
भाई जो लड़का है वह एक सिरे पर है, लेकिन किस सिरे पर है यह बात क्लियर नहीं है। तो भाई खड़ा करेंगे, पहले एक सिरे पर पुत्र, माता, पिता, फिर पुत्र को यहीं रहने दो, यहाँ पिता माता कर लो, दो घटनाएं हो गई। अब पुत्र को हम ले जाएंगे उधर वाले सिरे पे, तो बन जाएगा ऐसे FMS, और इस बार MFS। अब भाई पहले पुत्र इधर खड़ा था, अब खड़ा है पुत्र इधर, फिर हमने माता पिता को चेंज कर लिया, अर्थात ई में हमारे पास कुल मिलाकर 4 घटनाएं बनी। अब आ जाओ F में, कह रहा है पिता मध्य में खड़े हैं। अब पिता बीचों बीच में है, तो यहां पर 2 चांस हो सकते हैं, या तो ऐसे पिता बीच में हो, या तो इस प्रकार से पिता बीच में हो। 2 घटनाएं बन गई। अब यहां देखना है कि दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है। सो निकालेंगे E इंटरसेक्शन F। अब भाई यहां पर दोनों ही घटनाएं दोनों में मैच कर जा रही हैं, तो कॉमन घटना तो ये दोनों ही हो जाएंगी, SFM। अब जब दोनों ही घटनाएं कॉमन हैं तो हम निकालेंगे PE इंटरसेक्शन F, हो जाएगा 2/6। यहाँ पर 2 घटनाएं हैं और कुल मिलाकर 6 घटनाएं होती हैं। सो इसी प्रकार आप PF निकाल लो, ये भी हो जाएगा 2/6, क्योंकि यहाँ पर भी 2 ही घटनाएं हैं और कुल घटनाएं हैं 6। अब हमें मान निकालना है PE/F का, इसके बटे ये होता है भाई 2/6/2/6, भाई मान आ जाएगा 1। अब प्रश्न नंबर 10 में कह रहा है कि एक काले और एक लाल पासे को उछाला गया है। अब भाई हमारे पास 2 पासे हैं, एक काला है एक लाल है, रंग कोई सा भी हो, पासे पर घटनाएं होती हैं 6। तो भाई 6 और 6 36 गुणा होती है हमेशा, कुल मिलाकर 36 घटनाएं हो जाएंगी। अब यहाँ पर हमें 2 सवाल हल करने हैं। पहले खंड में कह रहा है कि पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ध्यान रखना है कि जिसकी प्रायिकता ज्ञात करनी होती है उसे हम ई मान लेते हैं। प्राप्त संख्याओं का योग 9 लाना है ई में, तो हम ई में वो समष्टियां लिखेंगे जहां पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 हो जाएगा। तो भाई लिखना शुरू कीजिए। सबसे पहले समष्टि हो जाएगी 3,6। 3 से कम हम कोई संख्या नहीं ले सकते हैं। यहाँ हो जाएगी 4,5, फिर हो जाएगा 5,4, और यहाँ हो जाएगा 6,3। कुल मिलाकर यह 4 समष्टियाँ बनेंगी जहाँ पर प्राप्त संख्याओं का योगफल 9 है। ये तो हो गया ई का मान। यदि ज्ञात हो कि काले पासे पर 5 प्रकट हुआ है, अब F में कौन सी घटनाएं होंगी? F में काले पासे पर हमें दिया है कि भाई 5 हैं, जो हमें ज्ञात होता है उसे हम लोग F मान लेते हैं। काले पासे पर 5 है, लाल पे क्या आया है हमें नहीं पता, तो यहाँ पर कुल मिलाकर 6 समष्टियाँ बन जाएंगी। पर हमने 5 फिक्स रखा है और लाल पर हम संख्याएं बदल लिए हैं। ई मालूम हो गया, F मालूम हो गया, निकालना है E इंटरसेक्शन F। दोनों में भाई कॉमन कौन चीज़ मिल रही है? तो भाई ध्यान से देखेंगे तो 5,4 जो है वह कॉमन है। भाई जहाँ पर योगफल 9 होगा वह घटना कॉमन हो जाएगी। अब यहाँ से निकाल लो PE इंटरसेक्शन F। एक घटना है और कुल मिलाकर 36 घटनाएं थीं। देन PF क्या हो जाएगा? PF में कुल मिलाकर 6 घटनाएं हैं और कुल घटनाएं होती हैं 36। हमें क्या निकालना है अंततः हमें निकालना है PE/F। तो यहाँ हो जाएगा 1/36 और यहाँ हो जाएगा 6/36। भाई आंसर हो जाएगा 1/6। इसी प्रकार इसका बी वाला खंड है, कह रहा है कि पासों पर प्राप्त संख्याओं का योगफल 8 होने की प्रायिकता। जिसकी प्रायिकता पूछता है वह घटना हमेशा हम ई मान लेते हैं। अब ई में हमें वो समष्टियां लिखनी है जहां पर योगफल 8 हो रहा हो। अब 8 योगफल होने के लिए मिनिमम संख्या 2 होगी। 2,6, 3,5,
4,4, यहाँ हो जाएगा 5,3 और यहाँ हो जाएगा 6,2। कुल मिलाकर 5 समष्टियाँ बन गई। अब आइए f में, जो घटना ज्ञात होती है वह f होती है। अब ज्ञात क्या है? लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम है। कोई एक पासे पर संख्या आप 4 से कम रखिए। अब 4 से कम संख्याएं 3 होती हैं, 1 2 3, अर्थात लाल पासे पर या तो 1 आएगा, 2 आएगा या 3 आएगा, अर्थात कुल मिलाकर 18 समष्टियां बन जाएंगी। सबसे पहले आप 1 मान लो, तो 1,1, 1,2, 1,3, ऐसे ही 1,4, 1,5 और यहाँ 1,6। जब 2 ले लोगे तो 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5 और यहाँ 2,6। अगर आप 3 लेके चलोगे तो यहाँ आएगा 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5 और आ जाएगा 3,6। अब इन 18 समष्टियों में जो लाल पासे पर है वह संख्या 4 से कम है। भाई 1 रखा, 2 रखा और 3 रखा। अब आपको ढूंढना है कि दोनों में कॉमन कौन चीज है। E इंटरसेक्शन F। भाई कॉमन वही होगा जहां पर योगफल 8 हो जाएगा। अब 1 के साथ में तो योगफल 8 कभी हो नहीं सकता, मिनिमम संख्या 2 होनी चाहिए। तो यहां पर योगफल 8 हो रहा है और एक बार यहां पर योगफल 8 हो रहा है। तो भाई केवल 2 घटनाएं कॉमन मिली, 2,6 और 3,5। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो। E इंटरसेक्शन F, यहाँ 2 घटनाएं हैं और कुल घटनाएं होंगी 36। PF निकाल लो। PF क्या हो जाएगा? PF में कुल मिलाकर 18 घटनाएं हैं और घटनाएं होती हैं 36। और हमें लास्ट में निकालना क्या है? E/F। भाई 2/36 और 18/36 काटोगे तो आंसर आएगा 1/9।